नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं, दक्षता दर्शन। यह इस बारे में है कि हमारे पास जो भी संसाधन है हम उनका सर्वोत्तम उपयोग कैसे करें। लेकिन दक्षता को सही तरीके से मापने के लिए हमें 3 प्रमुख सिद्धांतों का पालन करना होगा। पहला, कोई पक्षपात नहीं। दूसरा, स्पष्ट निष्कर्ष। तीसरा, सार्वभौमिक सहमति। इस वीडियो में हम इनमें से प्रत्येक सिद्धांतों को देखेंगे और जानेंगे कि दक्षता मापने के लिए वे क्यों महत्वपूर्ण है। दक्षता क्या है? चलिए पहले ये समझते हैं कि दक्षता क्या है। दक्षता यह मापने का एक तरीका है कि हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसाधनों का कितनी अच्छी तरीके से उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप फसल उगा रहे हैं तो दक्षता आपको बताती है कि आपके द्वारा लगाए गए इनपुट जैसे पैसा, जमीन और श्रम के बदले आपको कितना आउटपुट मिलता है। यदि आप कोई व्यवसाय चला रहे हैं तो दक्षता यह मापती है कि आपकी लागत की तुलना में आप कितना लाभ कमाते हैं। लेकिन और यह महत्वपूर्ण हिस्सा है, दक्षता को सही ढंग से मापने के लिए हमें जिन 3 सिद्धांतों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। पहला सिद्धांत, कोई पक्षपात नहीं है। इसका मतलब है कि दक्षता का माप व्यक्तिगत राय या पसंद से प्रभावित नहीं होता है। मान लीजिए हम 2 फसलों की तुलना कर रहे हैं, बीन्स और मक्का। बीन्स उगाने के लिए 30,000 की निवेश की आवश्यकता होती है और बेचने के बाद वे 33,000 वापस देते हैं। दूसरा, मक्का उगाने के लिए 20,000 की आवश्यकता होती है और बेचने के बाद यह 22,500 देता है। अब यदि हम बीन्स को अधिक महत्व देने का निर्णय लेते हैं क्योंकि हम उन्हें बेहतर मानते हैं, तो हम पक्षपात कर रहे हैं। लेकिन हमें दोनों फसलों को समान रूप से देखना होगा। तो हम दक्षता की गणना कैसे करते हैं? हम इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। दक्षता बराबर आउटपुट भागित इनपुट। बीन्स के लिए दक्षता बराबर 33,000 भागित 30,000 बराबर 1.124। मक्का के लिए दक्षता बराबर 22,500 भागित 20,000 बराबर 1.125। आंकड़ों के आधार पर मक्का अधिक कुशल है। इस तरह हम सुनिश्चित करते हैं कि कोई पक्षपात नहीं है। हम तथ्यों को देखते हैं और संख्याओं को हमारा मार्गदर्शन करने देते हैं, ना कि अपने व्यक्तिगत पसंद को। अगला, दूसरा सिद्धांत अद्वितीय निष्कर्ष है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दक्षता माप हमें हमेशा एक स्पष्ट उत्तर देना चाहिए। कोई भ्रम नहीं, कोई संदेह नहीं। इसे इस तरह सोचें, यदि हम बीन्स और मक्का की दक्षता को मापते हैं तो हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम इसकी गणना कैसे भी करें, हम हमेशा एक ही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। यदि हम अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अलग अलग फॉर्मूले या व्यक्तिपरक चुनाव, तो हमें अलग अलग उत्तर मिल सकते हैं। यह एक समस्या है। इसलिए हमें एक ऐसी विधि की आवश्यकता है जो हर बार समान परिणाम दे, चाहे हम किसी भी तरीके से आगे बढ़े। उदाहरण के लिए, कभी कभी हम निवेश और श्रम जैसी विभिन्न चीजों को महत्व देने का प्रयास करते हैं। अगर एक व्यक्ति कहता है कि निवेश अधिक महत्वपूर्ण है और दूसरा व्यक्ति कहता है कि श्रम अधिक महत्वपूर्ण है, तो वह अलग अलग वेत चुनेंगे। इस वजह से दक्षता का परिणाम बदल जाएगा, फिर भ्रम पैदा होगा। यही कारण है कि हमें व्यक्तिगत राय की आधार पर वेट नहीं तय करना चाहिए। इससे बचने के लिए हम वस्तुनिष्ठ फॉर्मूलों का उपयोग करते हैं जो सभी कारकों को समान रूप से मानते हैं। इस तरह निष्कर्षण हमेशा अद्वितीय, स्पष्ट और विश्वसनीय होता है। उदाहरण, यदि हम एक वस्तुनिष्ठ फॉर्मूले के साथ बीन्स और मक्का के लिए दक्षता की गणना करते हैं तो हमें बिना किसी व्यक्तिपरक के प्रत्येक के लिए एक स्पष्ट उत्तर मिलेगा। अब अंतिम सिद्धांत सार्वभौमिक सहमति पर चलते हैं। एक माप के वास्तव में उपयोगी होने के लिए हमें हर किसी के द्वारा और हर जगह स्वीकार किया जाना चाहिए। कल्पना कीजिए कि यदि विभिन्न उद्योगों, देशों या यहाँ तक कि लोगों के पास दक्षता मापने के अलग अलग तरीके हों, इससे अराजकता पैदा होगी। हम
परिणामों की तुलना नहीं कर पाएंगे, यहाँ विश्लेषणीय निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमें एक ऐसी दक्षता माप की आवश्यकता है जो हर जगह सभी स्थितियों में काम करे। उदाहरण मान लीजिए कि आप विभिन्न देशों की 2 कंपनियों की दक्षता की तुलना कर रहे हैं। एक कंपनी दूसरे के तुलना में अलग अकाउंटिंग सिस्टम का उपयोग करती है। उनकी निष्पक्ष तुलना करने के लिए हमें एक सार्वभौमिक दक्षता माप की आवश्यकता है जो दोनों कंपनियों पर लागू हो, चाहे उनकी प्रणालियां कितनी भी अलग क्यों ना हो। यही कारण है कि सार्वभौमिक उपाय इतने महत्वपूर्ण हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि हम किसी भी चीज की निष्पक्ष तुलना कर सके, चाहे वे फसल हो, कंपनियां हो या देश, और परिणाम पर हर कोई सहमत हो। इनपुट और आउटपुट को संतुलित करना। आइए एक वास्तविक जीवन की परिदृश्य को देखें जहां हमें इनपुट और आउटपुट दोनों को संतुलित करना है। बीन्स और मक्का उगाने वाले एक खेत पर विचार करें। बीन्स के लिए 30,000 के निवेश की आवश्यकता है और 33,000 की वापसी होती है। मक्का के लिए 20,000 की आवश्यकता है और 22,500 की वापसी होती है। लेकिन अब इसमें और जटिलता जोड़ते हैं। बीन्स के लिए 5,000 के श्रम शुल्क की भी आवश्यकता होती है। मक्का के लिए श्रम के लिए 8,000 की आवश्यकता होती है। अब हमारे पास 2 इनपुट है, निवेश और श्रम। अगला कदम कुल इनपुट की गणना करना है। अब इन इनपुटों को निष्पक्ष रूप से कैसे जोड़ते हैं? हम निवेश को अधिक महत्व दे सकते हैं क्योंकि यह एक बड़ी लागत है, लेकिन कितना अधिक, यहीं पर कोई पक्षपात नहीं, सिद्धांत काम आता है। हमें व्यक्तिगत निर्णय को परिणामों को प्रभावित किए बिना दक्षता की गणना करने की आवश्यकता है। व्यक्तिपरता पर काबू करना। वे कभी लोग अपनी व्यक्तिगत राय के आधार पर कुछ कारकों को अधिक महत्व देना चाह रहे हैं। उदाहरण के लिए आप सोच सकते हैं कि श्रम अंतिम परिणाम से ज्यादा योगदान नहीं देता है, इसलिए आप निवेश को अधिक प्राथमिकता देना चाहिए। हालांकि यह व्यक्तिपरक है और निष्पक्ष माँ के विचार के खिलाफ जाता है। इसे हल करने के लिए हम प्रत्येक इनपुट और आउटपुट को वस्तुनिष्ठ मान देने के लिए वेटेड फार्मूलों का उपयोग करते हैं। इस तरह हम अपनी व्यक्तिगत पसंद को गणना को प्रभावित करने की अनुमति नहीं देते हैं। निष्कर्ष, दक्षता माप के उपयोगी होने के लिए यह होना चाहिए। पहला, पक्षपात से मुक्त, राय के आधार पर नहीं बल्कि वास्तविक संख्याओं के आधार पर चीजों को निष्पक्ष रूप से मापना। दूसरा, स्पष्ट और अद्वितीय, हमेशा एक स्पष्ट परिणाम देना, चाहे आप इसे की गणना कैसे भी करें। तीसरा, सार्वभौमिक रूप से विकृत, हर जगह काम करता हो, चाहे स्थिति या उद्योग कोई भी हो। इन 3 सिद्धांतों का पालन करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे दक्षता माप विश्वसनीय, निष्पक्ष और निर्णय लेने के लिए उपयोगी है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको यह समझने में मदद की है कि दक्षता कैसे मापी जाती है और यह सिद्धांत क्यों मायने रखते हैं। सीखते रहे और आप जो कुछ भी करते हैं उसमें होशियार और अधिक कुशल विकल्प बनाने के लिए इन अवधारणाओं को लागू करते रहे। देखने के लिए धन्यवाद।